You can start. Yeah. Good morning, everyone. Good morning. Please switch on your cameras, please. Thank you. Please switch on your cameras. Okay. So hello all beautiful participants. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है and thank you for joining. वो I'm visible? Welcome. Yeah. Okay, audible also? Yes. Thank you so much. Hello beautiful souls. Please switch on your cameras, everyone. Be ready. So happy to see you. Lots of familiar faces with a very beautiful smile. Happy morning. Happiest Sunday. Very happy morning. Thank you. कैसा रहा कल का आपका दिन? किस किस ने अपने असाइनमेंट कंप्लीट करे और आफ्टर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट किस तरीके से आपने फील किया, कैसा महसूस किया? हु वांट्स टू शेयर? इतना बड़ा बोझ कब से हमारे दिल पे था, उसको रिलीज करके, उसको हल्का करके अपने अपनों के साथ जिसने वो एक्सपेरिमेंट कल वाला किया होगा उन सबके कुछ पर्सनल रिजल्ट थे। बहुत सारे मेरे पास पर्सनली भी आए हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना ब्यूटीफुल तरीके से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। कोई भी है जो शेयर करना चाहता है? यस, नो? रेज योर हैंड हु वांट टू शेयर। नो वन? कुछ भी आपका एक्सपीरियंस नहीं था? इतना इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का जो चैप्टर गया उसमें आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया? जब आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट किया तब आपको क्या फीलिंग आई, कैसा लगा? यस, थैंक यू प्रतीक्षा जी। अनम्यूट योरसेल्फ जी। मैं कई समय से मतलब 4-5 साल से एक क्वेश्चन था मेरे अंदर और डर भी था। अब भी मैं डरी नहीं थी, वैसा डर था मेरे भीतर। और मेरी कुछ अलग की पर्सनालिटी थी और पर्सनालिटी मेरी चेंज हो गई थी। तो मैं उस चीज के लिए किसी को ब्लेम कर रही थी। समझ आ रहा था कि कहाँ ये किसकी पर्सनालिटी है, पर निकल नहीं पा रही थी। मैंने आपको 2 बार आपको भी बताया था और क्वेश्चन करने का, पर कल आपके मुंह से
निकला एक शब्द अहंकार, और दूसरा कोई शब्द था मुझे वो मिला नहीं, पर मैंने तुरंत आपके बोलने पर उस पर काम करने लगी मैं, और अपने आप को स्वीकारा। मैं उस लेडी से इतनी अच्छी तरह से निकल पा रही हूँ इतने सालों के बाद में ये 2 उंगलियां है ना हमारी, वो मोमेंट करने लगी है पीछे की ओर, मतलब खुल रही है, तो उसका ही भय था मेरे भीतर, तो ये खुल रहा है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी निशानी है, और मैं उससे निकल जाऊंगी, मेरी उंगलियां जितनी बाकी है वो भी खुल जाएगी। Wow. धन्यवाद। That's बहुत बड़ा ब्लॉक awesome. मेरा निकला है, बहुत बड़ा। Yes, I see lots of difference in your face, in your smile, in your body language, in your vibes, in your energy. Really awesome. जो कंटिन्यूस आप इसमें कितने टाइम से आप कंटिन्यू मैजिक बुक में रिपीट कर रहे हो और कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? ओके, वेट अ मिनट, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, यस, नाउ टेल। 3 साल तो हो गए मुझे। अब 3 सालों से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच जी। और कौन है जो शेयर करना चाहता है अपने एक्सपीरियंस? रेज योर हैंड। यस, नो? श्वेता, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पीएस्ट मॉर्निंग डियर। मैम कल का रिलेशनशिप का क्लास तो बहुत अच्छा था। अ, लिखने के बाद एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मेरी एक्चुअली लव मैरिज, मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा, अपने ब्रदर्स के लिए लिखा। वो चीजें माइंड में तो चलती थी, बट जब मैंने स्क्रिप्टिंग करी उसकी तो आ, मतलब मेमोरीज फ्रेश हो गए और बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत मतलब मेरे को बहुत बड़ी चीजें नहीं, मेरे को लिटिल लिटिल थिंग्स को करने की आदत है। तो वो चीजें मेरे दिल में कहीं पे थी सेव्ड। तो जब मैंने उसको लिखा तो बहुत अच्छा लगा, फिर दोबारा से रिफ्रेश हो गया। तो इट वाज ग्रेट। जो कंप्लेन है वो धीरे धीरे बहुत कम होता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अपना जो भी है, मतलब ये सब आपको अभी विजिबल अवेयरनेस लेवल एक बहुत बढ़ गया होगा कि कुछ चीजें खराब किस रीजन की वजह से हो गई जो अब तक ब्लेम में जा रहा था, यस राइट? मैम। कि सामने हाँ। वाले ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन हम हमारा कहते हैं ना कि जब सामने वाले को हम फिंगर आउट करते हैं तो ये 3 उंगलियां ऑटो हमारी तरफ हो जाती, लेकिन हमको सिर्फ 1 फिंगर दिखाई देता है कि तू, लेकिन खुद की तरफ राइट। जब की हुई ये 3 उंगलियां हमें कभी दिखाई नहीं देती। हाँ। यस मैम। गुड, कीप प्रैक्टिस मोर एंड मोर। थैंक यू मैम। फॉर शेयरिंग डियर। ओके, थैंक यू मैम। यस, so today's chapter is a really very big and very beautiful chapter of our life. सब लोगों को इसकी जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। रीजन, ये हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भी है जिसे हम हमेशा से चाहते हैं। और अगर ये बैलेंस नहीं है हमारी जिंदगी में तो कहीं ना कहीं बाकी एरिया पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और हम इसको अब तक क्या कर रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अब तक ठीक है, सो एंड सो चल रहा है, अच्छा बुरा, दवाइयां डाल दी, जो डाल दिया, बट उसको किस तरीके से कैसे कैसे हमको ठीक करना है और कैसे हील करना है, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, राइट जी? सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। रेडी है आप तारा चंदी? Yes, ma'am. ओके, Yeah. सो रेडी हो जाइए एवरीवन। आप इस पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे? मेरे से बोलो।
ये टेबल पर एक डॉक्टर का वो जो थर्मोमीटर पड़ा हुआ है जिससे वो चेक करते हैं। एक बैग है, एक पानी का ग्लास है और एक एप्पल है। ये दर्शाता है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए काफी कृतज्ञ रहना है। जी बिल्कुल। सो एक पानी का ग्लास है, साथ में एक एप्पल पड़ा है, थर्मामीटर है, और ये टेलीस्कोप या क्या बोलते हैं वो डॉक्टर का जो भी रहता है, वो साथ में एक बैग है। तो ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं, हमारी हेल्थ की तरफ। उसमें हमने क्या क्या किया है, कैसे किया है और क्या चाहते हैं, राइट। सो चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य, मैजिकल हेल्थ। स्वास्थ्य ही इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा है, मनी है। अगर स्वास्थ्य नहीं तो बाकी कितना भी मनी आपके पास रहने दो, कितना भी पैसा रहने दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, बंगले, जेट, गाड़ियां, सब कुछ रहने दो, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। यस, नो, मे बी, अग्री? यस मैम। यस। सो आपके पास जस्ट एग्जाम्पल कि ऐसी दुनिया में हमारे आजू बाजू जब हम नजर दौड़ाएंगे ना, तो आपको ऐसे हजारों एक्सपीरियंस मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हेल्थ के मामले में आज जिनकी हेल्थ बहुत पुअर है, या तो जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है। और जब टाइम था तब उन्होंने उन चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और आज उस चीज के लिए रो रहे हैं। कल भाग रहे थे पैसों के पीछे, बाकी सारी पीछों के पीछे, उन्होंने हेल्थ को गवा दिया और अब उन्हीं पैसों से वो हेल्थ को ठीक करने में डेली लगे हैं। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये स्कैन, वो स्कैन, ऐसा वैसा सब कुछ। जस्ट इमेजिन, आजू बाजू नजर डालें, कितने ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को आपके घर नियर डियर की लाइफ में भी आप लोगों को मिलेंगे। यस, इट इज। तो कैसे इंसानों की अंधी दौड़, माय वॉइस इज ऑडिबल जी। तो अंधी दौड़ और भेड़ चाल में एक दूसरे का मतलब, इसके पास इतना है तो मुझे भी चाहिए। क्यों चाहिए वो रीजन पता नहीं, जरूरत है वो पता नहीं, लेकिन चाहिए, बस चाहिए चाहिए चाहिए, पैसा पैसा पैसा, माला गिनते रहते हैं। हाँ, जरूरी है पैसा जिंदगी के लिए। पैसा आज के टाइम में भगवान है, बट भगवान नहीं है, भगवान की तरह जरूर है। और उससे, पैसों से आप है ना जिंदगी में हेल्थ नहीं खरीद सकते और खुशी नहीं खरीद सकते। बाकी मटीरियलिस्टिक थिंग, आप सारी चीजें आप ले सकते हो, लेकिन वो लाने के बाद भी आपकी जिंदगी में वो कमी, जो सेटिस्फेक्शन रहता है, जो अंदर की खुशी रहती है, जो तृप्ति रहती है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेट, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट, पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी अंतरात्मा जब पूरे तरीके से तृप्त होगी, और जब आपकी दौड़ किसी और को देख के दिखावे की तरफ बंद होगी और सच में जो आपकी जरूरत है और जो आपके सपने हैं उसकी तरफ ऑथेंटिसिटी के साथ रहेगी, तो आपको अंदर से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैशन भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। कंप्लीट बॉडी, माइंड एंड सोल का तीनों का कॉम्बिनेशन, जो आपको इस जन्म में तो खुश रखेगा, आगे की आपकी जितनी भी जर्नी है उसको भी बैलेंस करेगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो हेल्थ इज अ मस्ट। हेल्थ अगर हाथ से चला गया ना, तो दुनिया की कोई भी चीज को आप ना तो एक्सपीरियंस कर पाओगे, ना उन चीजों का मजा ले पाओगे। अभी इंडिया का जो अगर एक नॉर्मल पैराग्राफ ले लो ना, तो पहले के टाइम में, आज से 50 साल पहले, लोगों ने आधी से ज्यादा बीमारियां उन्हें थी ही नहीं। ना कोलेस्ट्रॉल, ना बीपी, ना ब्लड प्रेशर, ना हार्ट अटैक, ना डिप्रेशन, ना टेंशन एंड नथिंग। कुछ हमारे अगर बड़े बूढ़ों की बात करें ना, तो आपने कुछ सुना ही नहीं होगा कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है, क्या होता है डिप्रेशन। बिकॉज ऑफ दिल हल्का करने के लिए इतने सारे लोग रहते थे घर में ही। जब जॉइंट फैमिली थी तो ऑटो दिल हल्का हो जाता था। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ एंड एक बच्चा, आप बात करोगे, शेयर करोगे, केयरिंग करोगे, शेयरिंग करोगे किसके साथ?
तो सब दिल में भर जाता है। हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या, इतना दिल में भर जाता है, किसी के सामने कभी दिल या दिल की बातें खुलती ही नहीं। यस नो। और औरतें तो रो के, चिल्ला के, पीट के, डांट के भी अपना दिल कहीं कहीं आंसू बहा के हल्का कर लेती, लेकिन जेंट्स, मैचो मैन जो रहते हैं ना, उनको बचपन से सिखाया गया है, ओ यू आर अ मर्द, आप आदमी हो, आप तो जेंट्स हो। बच्चे, पुरुष कभी रोते नहीं है, पुरुष स्ट्रांग है, ये है वो है, ऐसा ऐसा कितना बताया जाता है उनको। तो बचपन से उनका ये सिस्टम बना है कि हाँ, उन्हें मर्द को कहते हैं ना, दर्द नहीं होता बट होता है। दे आर मोर सेंसिटिव देन अ वुमन, लेकिन वो अपने इमोशंस को वैसे कभी भी बाहर नहीं जता सकते, बता सकते, बिकॉज ऑफ द पैटर्न और सर्टिन जो उन्हें बचपन से बताया जाता है। बट दे आर मोर सेंसिबल, और भी ज्यादा वो सिर्फ भर के रखते हैं, जितना बोलते नहीं ना उतना महसूस करते हैं। राइट विजय सर, ताराचंद जी। जी बिल्कुल। सो कंटिन्यू, हमारा आगे का रीड कीजिए कि जी कितना ज्यादा जरूरी ऊपर मम्मी, हाँ ऊपर है। Who's this? ओके। Wait a minute. Let unmute everyone. हाँ जी, अब read. डबल आ रहा है आवाज? हाँ, थोड़ा सा इको आ रहा है। Okay. Now you can read. कान दे पटकन टाकू। सब लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या खुद को? शायद एक बार फिर से सबको म्यूट करके और फिर मुझे अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। पेज शेयर कीजिए। Now you can unmute yourself. आई कैन, बट आई डोंट नो। Okay. अमृता, विक्रम, आप अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? नो ना? ओके, थैंक यू। हाँ जी, स्क्रीन शेयर। स्टार्ट। स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जो भी सोचते हैं, जब हम इसे खो देते हैं, फिर हमें एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। जी, ध्यान से पढ़िएगा इस पैरा को वंस अगेन। स्वास्थ्य जिंदगी की सबसे ज्यादा, सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन ये भी सच है कि हम हमारे स्वास्थ्य को जितना ज्यादा इग्नोर करते हैं, जितना हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना सबसे कीमती चीज को, उतना हम किसी दूसरी चीज को नहीं करते। कैसे हम लोग देखेंगे, हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं, और फिर हमको इसका एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। So let's experiment. I'll ask you some question. ठीक है, और जिससे मैं पूछूंगी बाकी सारे लोगों के लिए सेम क्वेश्चन रहेगा, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको। विजय सर, अनम्यूट योरसेल्फ। जी, आज का आपका दिन कैसा था सुबह से? अच्छा था मैडम। वॉकिंग गया, सुबह 5:30 बजे उठा, 2 पेज सीक्रेट बुक्स पढ़ने के बाद वॉकिंग गया। Okay, बेटी को ड्राइविंग सिखाया आज थोड़ा। बढ़िया। बाद में तो और हेयर कट। और हेल्थ के मामले में आपके साथ आज क्या रहा, आप कुछ बोलेंगे, कैसा था? है मैडम। हेल्थ के मामले में आज का दिन आपका कैसा था, हेल्थ कैसा रहा? अच्छा था, अच्छा था। मैं लास्ट ईयर बहुत हेल्थ में केयर नहीं किया, तो उसी ने मेरे को आई गॉट अ स्टेंट नाउ। अभी मेरे को अभी ये यकीन हुआ कि हेल्थ इज वेल्थ। राइट, हेल्थ गया तो सब गया।
राइट, सब गया ना, पक्का ना? वो 6 महीने से मैं बहुत हुशियार से हेल्थ के बारे में बहुत केयर ले रहा। ठीक है, तो आज आप एकदम वेल, एकदम मस्त रहे होंगे, एकदम ब्यूटीफुल हेल्थ है आपकी सुबह से लेके अब तक, ठीक है? यस 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 यस। यस। तो आज आपने अपने किसी दोस्त को ये बोला कि आज देखा सुबह से लेके दोपहर तक मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, वाओ आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू, बहुत अच्छा मेरा दिन गया और आई एम फिट एंड फाइन, आपने किसी को बोला? बोला नहीं मैडम, बोलना बोलते बोल देगा। किसी को नहीं बताया ना? किसी को बोला नहीं। अपनी पत्नी को बोला, देख आज तो सुबह से हम चकाचक चमक रहा हो, मस्त वो लग रहा है? वो तो बोला मैं, मेरे को अच्छा अपनी लगा। वाइफ को बोला? बोला बोला। बोला, वाइफ गुड। वाइफ का फोन ये है, मेरा नाम रमेश है, वाइफ का फोन में यूज कर रहा है। ओके, तो कैसा होता है, और आज अगर हेल्थ में किसी को ब्रेक डाउन है ना, तो हम क्या करते हैं, सबको बताते हैं, आज मेरा सर दुखा, आज हाँ मेरा पेट दुखा, आज मेरी कमर दुखी, आज मेरे घुटनों में दर्द है, हाय राम सुबह से मुझे इतना हेडेक है, प्लीज नोबडी डिस्टर्ब मी। और सामने अगर कोई आ गया ना, तो ये बजा दे उसकी 12, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। फ्रेंड का फोन है, हाय हेलो हाउ आर यू, यस आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज मेरा सर इतना दुख रहा है, इतना हॉरिबल, मेरे सर में पेन हो रहा है, क्या बोलूं यार, इतना टाइम ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इतना दर्द कर रहा है, उसको और 2 गुना 4 गुना मिर्ची मरक सब कुछ लगा के उसको हम कितना, पूरे दिन में जो सामने आएगा, सर सर हेडेक, साथ में ये, साथ में वो, साथ में वो, साथ में एड ऑन और 10 चीजें, इतना मजा आएगा ना हमको बोलने में, वाह तेरे को पता है आज मेरा सर दुख रहा था, पता है कि नहीं? एक बीमारी घर में आई, हम 10 लोगों को बताते हैं, रिलेशनशिप वालों को, सारे लोग हमारे घर पे मिलने आते हैं, और बेचारा बन के हमको सबकी सिंपैथी लेने में कितना मजा आता है, ओ मेरे को ये हो गया, पता है तेरे को वो बीमारी हो गया, ये कितना मजा लेके शेयर करते हैं। न्यूज रीडर जैसे वो सबको बोल देता। हाँ, बीमार हो गई, आओ देखने मिलने, ये करो वो करो, पर अच्छी हेल्थ को कभी हम ढिंडोरा पीट के बताते लोगों को कि नहीं, कल का दिन तो हमारा ये, कल मेरा कोई सर नहीं दुखा, मेरा कोई पैर नहीं दुखा, मेरा कोई कमर नहीं दुखा, कुछ भी नहीं, सब अच्छा हुआ, ऐसा कभी किसी को बोला है? नो अमृता, नो, वाई? सबसे कीमती एरिया आपकी जिंदगी का, सबसे जो भगवान ने उपहार दिया है, और सोचो आप लोगों की हेल्थ, आज सब लोग ठीक ठाक मस्त दिख रहे हो, एक झटके में क्या होगा पता है? जो दे सकता है वो ले भी सकता है। आज जो तोहफा मिला है, सबसे कीमती उपहार है, उसको ले भी लिया जा सकता है, पावर है उसके हाथ में, और ऐसा होता है। जस्ट सराउंडिंग में देखो, एक इंसान बैठे बैठे बात करते लुढ़क के सीधा हार्ट अटैक और टाटा बाय बाय, दुनिया से आउट। सडनली जा रहे हैप्पीली है, रोड पे गए, एक एक्सीडेंट आता है, जिंदगी खत्म। कोई रात को सोता है, अगले दिन मॉर्निंग उठ नहीं सकता। आज पैसा बहुत है लेकिन डायबिटीज है, अच्छा मीठा खाने का मन बहुत करता है लेकिन नहीं खा पाता। पैसा कमाने के चक्कर में कमा लिया, बैंक में नंबर्स इतने 0 0 0 0 बढ़ गए, लेकिन हेल्थ इतना धीरे 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 चला गया। कल जो था आज है क्या? 5 साल पहले जैसी हेल्थ थी आज है क्या? नो। तो कभी उस सारी चीजों को थैंक यू बोला? कितना टेकन फॉर ग्रांटेड, कितना ज्यादा किसने किया? और कोई अगर बीमारी शेयर किया तो उसमें कितना इंटरेस्ट लिया हम लोगों ने, और उसकी गॉसिप करने में और पीछे कंप्लेन करने में। अरे डॉक्टर्स तो होते ही ऐसे हैं, अरे दवाइयां तो इतनी महंगी, अरे ये तो ऐसा, अरे ये तो वैसा, अनलिमिटेड कंप्लेन अब तक हम लोगों ने करके रखी होंगी हेल्थ से रिलेटेड, और अभी भी कंटिन्यूस करते जाएंगे। हाँ श्वेता, हाँ करते जाएंगे। नो नेवर एवर, आज से कभी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड रिगार्डिंग योर हेल्थ।
और आज से अप्रिशिएट करेंगे, आज से हर दिन अपनी जिंदगी के हर पल को जिएंगे, हर पल को सेलिब्रेट करेंगे कि आज मैं वंडरफुल था, आज मेरी हेल्थ इतनी अच्छी थी, परमात्मा उसके लिए तेरा शुक्रिया। हर दिन जब आंख खुले तो इस नए जीवन, उस उजाले के लिए, इस रोशनी के लिए, इस धूप के लिए, हर उस चीज के लिए शुक्राना। तो लोगों ने इस तरीकों से अपनी, ये इसको एक तरह का इफेक्ट बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं, जितना ज्यादा आप करते जाओगे, आज चाहे आप हेल्थ कैसे भी हो, धीरे धीरे आप उसको ठीक कर दोगे। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि ये जो सारे ज्यादा से ज्यादा आपका हेल्थ डिजीज या कुछ भी रहता है, वो सिर्फ आपके माइंड में रहता है। अगर 100% का रेशियो लो तो 95% बीमारियां हमारे माइंड की और हमारी स्टोरी की क्रिएट करी हुई रहती है, एक्चुअली में होती नहीं, हम उसको बनाते हैं। सिर्फ 5% बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गड़बड़ होती है, जिसे भी हम ठीक कर सकते हैं विद द राइट थिंग्स एंड राइट टेक्निक्स। तो 95% हमारा मेडअप किया हुआ ड्रामा है। जैसे बोलते हैं ना, आपने देखा होगा निरूपा रॉय को, निरूपा रॉय जानते हैं सब लोग? यस नो? दैट द मदर लेडी, क्राइंग लेडी, आय बेटा रोना धोना, मतलब वो उसका बेस्ट कैरेक्टर है, उसको अवार्ड भी मिल चुके हैं आई गेस उसके लिए, बेस्ट मदर के कैरेक्टर के लिए। यस नो? तो वो हम निरूपा रॉय जैसे कैरेक्टर में कि हर रोज मतलब रोना रोना रोना, ये हमारा फेवरेट बन गया, मास्टर बन चुके हैं उसमें, और उसी कैरेक्टर में हमको रहना भी अच्छा लगता है। किस किस को निरूपा रॉय बन के ही हमेशा अच्छा लगता है? यस नो? हाँ, देखो खुद को होता है ऐसा, बेचारा ये दुनिया का मारा, झंझटों का मारा, देखो, गिव मी सिंपैथी। यस नो? यू आर कैपेबल, यू आर इनक्रेडिबल, लेकिन स्टिल अपने पैटर्न को समझो। मुझे जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बट जस्ट लिसन एंड थिंक एक अलग तरीके से कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अब इन चीजों को चेंज करना और बदलना। राइट? लेट्स कंटिन्यू। जी। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपके इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हुई हो। आप बिस्तर पर पड़ गए थे। आप जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने की अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज भी नहीं दिखती है। हाँ जी। तो कब ऐसा होता है, महसूस होता है? जब हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं और जब एक्सट्रीम बीमार हो जाते हैं, उस वक्त हमको क्या याद आता है? हे भगवान। यस नो? उस वक्त कौन आता है? हे भगवान, मतलब बस कहीं से बचा ले, इस बार तू ठीक कर ले, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, इधर नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारे डॉक्टर्स ये वो, कितना भी आपके पास धन रहने दो, कितना भी मनी रहने दो, कितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग रहने दो, लेकिन दैट टाइम आप उसमें से कोई खुशी पा सकते हैं क्या? कुछ अच्छा लगता है क्या? आप सोलमेट हस्बैंड ले लो या प्यारे बच्चे ले लो, वो भी अगर आसपास आके आपकी हेल्थ के साथ आपको बहुत ब्रेकडाउन है और वो भी अगर आसपास रहते हैं ना, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। यस नो? तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। उस वक्त अगर आपको दुनिया भर की खुशी दे दी जाए, बट हाँ बिस्तर में पड़े और बोलो कि हाँ यहीं पे पड़े रह के इन चीजों का मजा लो, तो क्या आप ले पाओगे? उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए? हेल्थ को ठीक कर लेना सबसे पहले, बाद में देखेंगे दूसरा से। राइट? तो इस तरीके ये सारे मुहावरे, ये सारी कहावतें इसीलिए बनी है कि स्वास्थ्य है तो जिंदगी है। तो आज से ही इसको
टेकन फॉर ग्रांटेड जितना लिया है, अब दोबारा से हम उसको, उसका जो क्रेडिट बनता है, जो उसका ग्रेटिट्यूड बनता है, हम वो देना स्टार्ट करेंगे। जी। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना जरूरी होता है। याद रखें, जिनके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत कंपलसरी है। आपकी जिंदगी, आपका स्वास्थ्य आपके लिए एक तोहफा है, एक अनमोल तोहफा। जिस दिन आप पैदा हुए थे ना इस दुनिया में, जब आपको एक बेबी बच्चे थे, आपको लेके आपकी मम्मा के या पापा के हाथ में दिया था ना, तो भगवान ने आपको कोई डिजीज के साथ, कोई बीमारी के साथ ऐसा नहीं भेजा था। डॉक्टर नर्स ने नहीं किया था, ये लो आपको एक बेबी हुआ है जिसको पेट दर्द की शिकायत है, ये लो इसको सर दुखेगा, ये लो इसको ये करेगा, होगा वो होगा, नहीं। यू आर परफेक्ट, फिट एंड फाइन जब आप इस दुनिया में आए थे। और अब से लेके, उस दिन से लेके अब तक सोचो कितने दिन आपकी जिंदगी में आपका स्वास्थ्य ऑल द टाइम अच्छा रहा है। सिर्फ कुछ कुछ चीजों को छोड़ के एवरीडे आपने हेल्थ का ये अनमोल तोहफा, जिसके लिए परमात्मा ने आपको कोई चार्ज नहीं किया कि प्रीति जी चलो आज आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको आपका हेल्थ अच्छा रखना है। यस, हर रोज, हर दिन, हर पल हमने इस उपहार को पाया है, लेकिन कभी उसे अप्रिशिएट किया है? हाँ, जिस दिन थोड़ा भी सर दुखा होगा ना, उस दिन हाय हाय दुनिया भर का किया होगा, ओ ये वो ऐसा वैसा, इतना नेगेटिव बोला होगा कि जिसकी लिमिट ही नहीं है। लेकिन अप्रिशिएशन कभी नहीं किया, ग्रेटिट्यूड कभी नहीं किया, दिल से धन्यवाद उस परमात्मा को कभी नहीं दिया, जो आज अभी आप लोगों को महसूस हो रहा है ना वैसे। With the purity of your heart, with the bottom of your heart, that you get this beautiful gift by universe and by God. Yes, no? Yes. So फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा कि हर रोज हमें इस चीजों को थैंक यू बोलना है, कृतज्ञ रहना है। और जिसके भी पास कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए नहीं है, उसे अधिक दिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे और ज्यादा दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और कुछ अगर नेगेटिविटी है तो वो भी जिंदगी से धुएं की तरह गायब हो जाएगी। और जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो बचा खुचा हेल्थ है ना, जो थोड़ा बहुत चल रहा है, जो थोड़े बहुत घुटने, आंखें, कमर दर्द, ये सर वो सब कुछ, वो बचा खुचा भी उससे छीन लिया जाएगा। तो चॉइस किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। Yes, continue. आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को थोड़ा ऊपर कीजिए कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। तो आज का ये चैप्टर, आपका कोई भी स्क्रैच हो, तिल, दाग, धब्बे, या आपके चेहरे की ब्यूटी हो, आपकी हेल्थ में वो मैजिकल रिजल्ट हो, एनर्जी लेवल हो, स्फूर्ति हो, खुशी हो, हर उस चीज को अगर आपने ग्रेटिट्यूड को अपनी हेल्थ में शामिल कर लिया, अपनी हैबिट, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी आइडेंटिटी के रूप में अपने जिंदगी में शुमार कर लिया, तो ये सारी चीजें आज आपका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और आफ्टर ये भी जितने भी दिन हमारे बचे हैं, सो मोर देन 27 डेज, 26 डेज जितने बचे, उसके बाद आपका एक फोटो कंपेयर करना खुद को कि चेहरे में ग्लो में कितना चेंज हुआ, स्किन में कितना बदलाव आपको फील हुआ। हर उस चीज में आपको वो डिफरेंस विजिबल नोटिस दिखेंगे। हजारों लोगों के रिजल्ट हैं।
कई लोग मुझसे भी पूछते हैं, मैम आपकी ब्यूटी का राज क्या है, आप इतना चमकते कैसा हो, आप इतने ग्लोइंग कैसे लगते हैं, आपका एनर्जी इतना अच्छा कैसे, आपको सुनना, आपको देखना इतना अच्छा कैसे लगता है, ऐसा लगता है हर टाइम आपकी बातें सुनते रहे, ये सेशन कभी खत्म ना हो, आप बोलते रहो। मतलब व्हाट इज दिस? एक तो भगवान का गॉड गिफ्ट है दैट आई एम सो मच ब्यूटीफुल ऑल द वेज, ऑल द टाइम। एंड सेकेंड थिंग, जब से ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करा है, और ज्यादा ये एनर्जी विद इन से आ रही है कि इतनी ज्यादा स्किन में ग्लो, आपका एनर्जी लेवल लोग ऑटो कैच करते हैं, आपके ऑरा में आके उनको शांति और सुकून मिलता है। आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ अगर कोई देख ले तो उसका दिन अच्छा बन जाता है, उसके एनर्जी जो नेगेटिविटी है वो गायब हो जाती है। जितना मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे, और ह्यूमन बॉडी का नेचर है जो कंटिन्यूअसली बनता है, बिगड़ता है, वापस बनता है, वापस, तो ये प्रोसेस क्रिएशन का, डिस्ट्रक्शन का कंटिन्यूस चलता रहता है। तो अभी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका हार्ट, आपका बॉडी, आपकी सेल्स, आपका ब्लड, आपके न्यूरॉन्स, आपका पैटर्न, आपकी धड़कनें, आपकी सांस, आपका रोम रोम वो कृतज्ञता से धीरे धीरे भर रहा है। जितना ज्यादा डीप प्रैक्टिस रहेगी उतना आपका जो नया सेल बॉडी में जनरेट हो रहा है ना, वो सब कृतज्ञता से सराबोर होगा। आपके थॉट, आपके विचार, हर चीज उसके अंदर पूरी तरीके से रम जाएगी। और हर बार ये पूरी, जब 28 डेज में आपके बॉडी के पूरे सेल, 3 महीने में पूरे बॉडी के सेल्स नए आ जाते हैं, पुराने मर जाते हैं। डेड स्किन सबने देखी है चेहरे पे? यस नो? नेल्स को बढ़ते देखा है, बालों को लंबे होते देखा है? इस तरीके से बॉडी के अंदर आपके हार्ट के सेल्स, आपके लीवर के सेल्स, आपके आंतें, आपका दिमाग, हर चीज नई बन रही है। और जब आप ग्रेटिट्यूड को इसमें शामिल कर रहे हो ना, तो वो सब नया ग्रेटिट्यूड आपकी बॉडी में, आपके हर एक सेल में समा रहा है। यू डोंट नो, बट जैसे रीप्रोग्रामिंग हो रहा है, आप 1 महीने के बाद यू आर मैजिकल पर्सन, यू आर मैजिशियन, यू कैन क्रिएट मैजिक लाइक दिस। सोचो हो गया, मांगा मिल गया वैसे। सो ये सब आप क्रिएट कर पाओगे, और 101% आप इस दुनिया की भीड़ से एकदम अलग अपनी पहचान बना पाओगे, एकदम अलग दिखोगे। जहां भी जाओगे ना, अपनी वो खुशबू बिखेर जाएगी कि वाह यार, कुछ तो अलग बात है इस बंदे में, कुछ तो अलग है। तो वो कुछ तो अलग क्या, आप ही की प्रैक्टिस, और जितनी कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपको वैसा विजिबल रिजल्ट दिलाएगी। राइट? रेडी फॉर रिसीव एंड रेडी फॉर प्रैक्टिस 101%? यस मैम। जी, कंटिन्यू। हाँ जी। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यासों में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट, 1864-1923, प्रेस्बिटेरियन। यस, कंटिन्यू। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणुरोधक है। एंटीबायोटिक का नाम सुना है ना सबने? यस। हमने कोविड की सिचुएशन देखी, सबने एक्सपीरियंस किया, उस वक्त कैसा था माहौल। और जो लोगों ने कोविड में, आधे से ज्यादा केसेस कैसे हुए, सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से ही आधे लोग मतलब इतना पैनिक हो गए। और जो जो लोग ज्यादा डर और फियर की वजह से पैनिक हुए, उन लोगों को मस्ट कोरोना ने अटैक किया। और कोरोना में भी जिन लोगों ने पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, आयुर्वेदा और ये सारी चीजों को अपनी जिंदगी में हमेशा शुक्राना, थैंक यू, और इन चीजों को जिसने जितना ज्यादा, जिनका विल पावर स्ट्रांग रहेगा ना, अरे मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, आई एम तो फिट फाइन हेल्दी, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं। हजारों रिजल्ट मेरी आंखों के सामने, हजारों। और मतलब ये पैनिक हम लोगों ने देखा है, ये सिचुएशन देखी, उससे हम लोगों ने लेसन क्या लिखी, मतलब दुनिया की दुनिया रुक गई थी।
पूरी दुनिया स्टॉप। यस नो, इमेजिन आज से 2-3 साल पहले की सिचुएशन। और मतलब बाय ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स की तभी ये जादू हमारी जिंदगी में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। सो पिछले 3.5 सालों से कंटिन्यू ईच एंड एवरी डे हम लोग इस प्रैक्टिस में है। नॉट इवन मी, मेरे जैसे इतने हजारों लोगों की कम्युनिटी है जिसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं और हजारों विजिबल रिजल्ट हमारी आंखों के सामने हमने बदलते देखे। तो जो चाहो वो मिल जाएगा। ये एक एंटीबायोटिक है ग्रेटिट्यूड, जो आपकी सारी नेगेटिविटी को जड़ से, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट, विदाउट एनी डाउट आप इसको ले सकते हो, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। राइट? लगा दे आज वैक्सीन सबको। जी ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, थोड़ा उसी सा हद लाउडली पढ़ सकते। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षक तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर भाग कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों से दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों के से यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वो ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। जी, तो आज ही आप लोगों को 7 सालों की अधिक जीने की तो गारंटी मिल चुकी है। 101% गिफ्ट आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो 7 साल गारंटेड आप लोगों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। यस नो? तो जिंदगी में शामिल करने जैसा है कि नहीं? यस है। यस। चैट बॉक्स में भी एक्टिव रह के आंसर दीजिएगा। तो गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, अपना जो प्रतिरक्षण तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, विचारों की स्पष्टता और शरीर और मस्तिष्क हर कार्य आपका कमजोर होगा। किसी भी चीज में वो एनर्जी नहीं होगी, करोगे तो वैसे नहीं होगा जैसा रिजल्ट आप चाहते हो। तो स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना ये गारंटेड कर देता है कि आप आज तो अच्छा पाएंगे ही पाएंगे, आने वाले फ्यूचर में भी जब लोग 40 के दिखेंगे ना, आप वो 20 यंग वाले एनर्जी आपके अंदर रहेगी, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही साथ आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव, जो हम बोलते हैं ना प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, वो जो तनाव और दबाव है, डिप्रेशन और प्रेशर, वो भी पूरे तरीके से खत्म ही हो जाता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययन, मतलब साइंटिफिक लो या मैजिकल लो, लॉजिक लो या मैजिक लो, दोनों ही कंडीशन में तनाव और दबाव, जो प्रेशर हम हमारे पे लेते हैं, नेगेटिविटी का जो दबाव हमारे ऊपर आता है, वही कई ज्यादा रोगों के मूल कारण होते हैं। रीजन कौन है? यही चीज है। तो अध्ययनों में भी ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का, इस संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति का अभ्यास करते हैं, वे उतने ही जल्दी, अगर हो भी जाते हैं ना बीमार, तो इमीडिएट, विद इन सेकंड्स में, विद इन मिनट, विद इन घंटों में, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के द्वारा इमीडिएट उनकी हेल्थ में सुधार हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की भी संभावना होती है। चॉइस इज योर्स। जी, आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगने लगता है, और यहाँ आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है।
क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप फर्स्ट अपने स्वास्थ्य की अवस्था मतलब राइट नाउ अपनी हेल्थ को देखो, आपको इमीडिएट पता लगेगा कि आप कितने कृतज्ञ थे, हैं और किस तरह का आपका हेल्थ है। हर दिन जब आप उठो ना, आपको वाओ फीलिंग होनी चाहिए कि वाओ आई एम फिट एंड फाइन, इतना भगवान ने भर भर के दिया है, हर वो चीज इतना बेहतरीन स्वास्थ्य दिया है, उसके लिए थैंक यू। यदि आप भारीपन मतलब नॉट फीलिंग वेल, एकदम हैवीनेस या ऐसा जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, तो आप उम्र से अधिक अगर यंग महसूस नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं, समझौता करके जिंदगी काट रहे हैं, सिर्फ पूरा कर रहे हैं जो मिला है, चलो खत्म करो उसको। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता नहीं है, और जो है वो चीजें आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई। बट राइट नाउ अभी इस मोमेंट से ये सारी चीजें बदलने वाली है, क्योंकि आप अपने हेल्थ के लिए आज इस ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर का यूज करने जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ जी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर की स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर की किसी खास अंग के लिए इस इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें, मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं, साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी तेजी से आप अपने शरीर को में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। जी हाँ जी। सो लेट्स एक्सपेरिमेंट। सुनना है कि फील करना है? यस नो? फील करना फील करना है, महसूस करना है। सो स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, मस्ट कंपल्सरी, लेट्स एक्सपेरिमेंट कि कैसे फील होता है हमें जब हम दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो अ शॉर्ट मेडिटेशन विद दिस चैप्टर आप लोगों को इंस्टेंट इतना ज्यादा आपकी हेल्थ में, आपके दिल में, आपकी धड़कनों में आपको ये महसूस होगा कि कृतज्ञता किस तरीके से करनी है। स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, मस्ट humble request for the all lovely, beautiful participants, so that I can see your faces and your expression कि हाँ किस तरीके से आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और महसूस भी हो रहा है। Right? Lots of people, please switch on your cameras, everyone. आपको अपनी आंखें क्लोज करना है और एक 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। मोबाइल को आप अपने सामने रख दीजिए, एकदम आराम की पोजीशन में। अगर आप बैठ सकते हो तो अपने लेग फोल्ड करके आराम से पालकी मार के बैठ जाइए। जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ 3 डीप ब्रेथ। 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। इनहेल पॉजिटिविटी, exhale all your worries। और गहरा और लंबा सांस। One more time, deep inhale. Switch on your cameras, everyone. And exhale all your fear, all your tension. Inhale one more time, last breath. एकदम लंबा। वो सारी खुशी, वो सारी हैप्पीनेस को अपने अंदर पूरा भर लेना है। With a beautiful smile, just listen each and every word. सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अपनी बॉडी को देखो। आपके सामने आप खुद खड़े हो, अपने पैरों को देखो। सोचो, वो आपकी जिंदगी में परिवहन का, हर जगह आने जाने का एकमात्र जरिया है।
वो आपको हर जगह पे लेके जाते हैं, आपको चलाते हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आपने पैरों का इस्तेमाल किया, जैसे अपनी बॉडी को बैलेंस करना, खड़े होना, बैठना, एक्सरसाइज करना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, ब्रेक दबाना, सबसे बढ़कर हम लोग वॉकिंग जा सकते हैं। ये क्या एक चमत्कार नहीं है? आपके पैर पूरा दिन कितना काम करते हैं आपके लिए। आप अपने पैरों से अपने घर में हर तरफ चल के जाते हो, घूमते हो, बाथरूम यूज करते हो, किचन तक जाते हो, पानी पीते हो, अपनी कार चलाकर आप घूमने जा सकते हो, सड़क पर हवाई जहाज टहलने, समुद्र तट पर घूमने के लिए। हर जगह पे आपके पैर आपको कितना सपोर्ट करते हैं। हर पल आपका वजन लेके चलते रहते हैं। यस, नो, जस्ट फील। हर जगह आपको लेके जाते हैं, हर पल। जब आप इस दुनिया में आए तब से लेके जब तक आप इस दुनिया में रहोगे तब तक ये आपके साथ रहेंगे। आप अपने चलने की काबिलियत का अपनी जिंदगी में आनंद लेने के लिए आपको एक फ्रीडम दे रही हूँ। सोचो अगर ये दो पैर आपके साथ ना हो तो। जस्ट लुक एट द पिक्चर। अगर नहीं हो तो आप कैसे दिखोगे खुद को? लाचार, या तो व्हील चेयर पे या बेड पे पड़ा हुआ, दूसरों पे डिपेंडेंट इंसान। यस, नो। तो कभी आपने पैरों को थैंक यू बोला जिन्होंने इतना सब कुछ आपके लिए किया है? आज खुद अपने पैरों को छू के, दूसरों के पाँव तो हम बहुत पड़े होंगे, आज खुद अपने पैरों को छू के उनको थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू माय लेग, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। और हमेशा आप करते रहोगे उसके लिए एडवांस में आज से हर रोज अपने पैर छू के मैं थैंक यू बोलूंगी। जस्ट फील। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें। जस्ट थिंक, एक दिन में आपके हाथ कितनी सारी चीजें उठाते हैं, रखते हैं, पकड़ते हैं, छूते हैं। हर रोज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो टूल बोलते हैं जिनको, ये आपके हाथ है। हर दिन लगातार आप उनका यूज करते जा रहे हो, इस्तेमाल करते हो। आप लिखने के लिए, आपका खाना खाने के लिए, वो फूड को उठा के आपके मुंह तक पहुंचाने के लिए, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए, शॉवर लेने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, बाथरूम यूज करने के लिए, चीजें उठाने पकड़ने के लिए। हर दिन हम खुद के लिए अपने हर काम में अपने हाथों की मदद से करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना सोचो अगर ये ना हो तो जिंदगी कैसी हो? तो आपको डिपेंड हो जाना पड़ेगा दूसरों के लिए, हर उस छोटी छोटी चीजों के लिए। यस, तब लाइफ कैसी होगी? तो आपने कभी अपनी हाथों को, अपनी दोनों भुजाओं को, अपनी उंगलियों को, अपने पाम्स को थैंक यू बोला? जस्ट फील, अपनी बॉडी पे अपने हाथों को महसूस करो। जस्ट फील इट एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय आर्म्स, मेरे हाथों को दिल से शुक्रिया जो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें, अपने 5 सेंसेस के बारे में सोचें। एक बार जब भी आप कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, आपको टेस्ट पता चलता है। खट्टा, मीठा, तीखा, चरका, अच्छा, बुरा, सब कुछ आप अपनी स्वादेंद्रिय जिसको बोलते हैं सेंस के द्वारा आप महसूस कर पाते हो। अच्छा खाया, पेस्ट्री खाई, केक खाई, मीठा खाया, मिठाई खाई, तो मीठे का जो टेस्ट, जो आनंद आता है, आप अपनी इस इंद्रिय के द्वारा महसूस कर पाते हो। आपकी टंग पे हजारों टेस्ट बर्ड रहते हैं, छोटे छोटे। एवरी डे वो आपको इसका एहसास कराते हैं। अगर ये ना हो तो एक दिन के लिए अपनी टंग पे है ना एक प्लास्टिक लगा देना और फिर किसी चीज को खाना, आपको पता चलेगा
फिर चाहे आप कड़वा खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, ना तो स्वाद का मतलब उस टेस्ट का जो एहसास, जो सुख है ना, इसको भी सुख में कहते हैं। नौ निधि जिसको बोलते हैं, वो स्वाद भी एक तरह का सुख है जिसको हम एवरीडे प्राप्त करते हैं। उसके लिए कभी सोचा थैंक यू बोला? इतना सब कुछ आप फील कर पा रहे हो, हैप्पी हो पा रहे हो अपने फूड से। दिन भर में हजारों आइटम गटक गटक मुंह में सीधा डाल देते हैं। से थैंक यू फॉर योर टेस्ट बड। सर्दी में जब ठंडी लगती है, सर्दी लगती है, ठंडक जो महसूस होती है आपकी त्वचा, आपको हर दिन ये फील कराती है अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी बारिश की बूंदों का एहसास आपकी स्किन के द्वारा कितना कुछ आप महसूस करते हो। यस नो, किसी का टच, किसी का हाथ का स्पर्श, बड़ों का आशीर्वाद, हर वो टच जो आप अपनी स्किन के द्वारा महसूस करते हो। जब आप सर्दी में स्वाद की अनुभूति, आपको पता है कोविड में जब हमारा टेस्ट बड चले गए थे, जिसको कोविड हुआ होगा, जिसको पता है कि हाँ स्वाद वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था, ना फूलों की खुशबू, हम कुछ नहीं ले पा रहे थे, तब उस टाइम का पीरियड कैसा था? यस नो, इस दुनिया में बेहतरीन जितने भी परफ्यूम है, अगर उसकी खुशबू ना आए तो, जो भोजन बने हुए उस भोजन का स्वाद ना आए तो कैसा लगेगा? हाउस लाइफ? यस नो, जस्ट थिंक, कभी दिल से शुक्रिया बोला अपने उन सारे सेंसेस को जो ये सारी फीलिंग आपको दे पा रहे हैं? दिल से थैंक यू बॉटम ऑफ माय हार्ट, उन सारे मेरे सेंसेस का, मेरी आंखों का, मेरी पांचों इंद्रियों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जब आप सांस लेते हो, उस सांस के साथ जब आपको खुशबू आती है इस वातावरण की, इस हर उस चीज की स्मेल को आप डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी के होने का एहसास, अब किसी अपने के पास जब कोई होता है ना, तो उसकी भी एक अपनी एक अलग खुशबू होती है। यस नो, जब पहली बारिश गिरती है तो वो मिट्टी की खुशबू, इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल स्मेल, मिट्टी की खुशबू महसूस करी है सबने? फूलों की, इत्र की, साफ चादर, भोजन पकाने की, जाड़ों की रात में लकड़ी के जलने की खुशबू आती है, गर्मी के दिन में हवा एकदम फ्रेश एयर की, ताजी कटी हरी घास, बारिश के बाद मिट्टी की गंध, वो सारी खुशबू हम लोग फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। कभी आपने दिल से उन सारी चीजों को थैंक यू बोला कि भगवान ने आपको ये नियामतें दी हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग आपके साथ है, आपकी पांचों सेंसेस एकदम परफेक्टली काम कर पा रही हैं। आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती, मतलब आपकी स्किन, आपकी त्वचा आपके साथ ना होती, तो क्या आप कभी ठंडे, गर्म, कोमल, सख्त, चिकने, खुरदुरे, ऐसा है वैसा है, उन कभी वस्तुओं का, किसी भी चीज का क्या कैसे यूज कर पाते या महसूस कर पाते क्या? अगर आप अपने किसी लव्ड वंस को हग करते हो, उसको प्यार करते हो, तो उस एहसास को क्या आप महसूस कर पाते क्या? वो जो सेफ्टी की फीलिंग रहती है, जो सिक्योरिटी आपको महसूस होती है, उसको आप महसूस कर पाते क्या? जब आप अपने प्रियजनों के स्पर्श का, उनके आलिंगन का, उनकी छुअन का आप एहसास कर सकते हो, किसी के हाथ, जब कोई हाथ पकड़ता है, जो सिक्योरिटी फील होती है उसके हाथ पकड़ने से, उसको क्या आप किसके द्वारा महसूस करते हो? अपनी स्किन के द्वारा। कभी आपने उसको थैंक यू बोला? ये जिंदगी के सबसे कीमती एहसासों में से एक है, सबसे कीमती, प्राइसलेस। दिल से थैंक यू बोले, मेरी स्पर्श की, मेरी इस सेंस के लिए दिल से शुक्रिया। जस्ट फील, अपनी आंखों के बारे में सोचो। सो इस दुनिया के बेहतरीन नजारे हमको हर रोज दिखाती है, ये सारे ब्यूटीफुल कलर, हर वो चीज आपको अपने प्रियजन, अपने मित्रों के चेहरे, उनके हाव भाव, इतने सारी छपी हुई पुस्तकों को, नॉलेज को आप पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, अखबार, ईमेल, टेलीविजन, टीवी, ओटीटी, सिनेमास, हर वो चीज
बीच देखो, नजारे देखो, ये जितने भी ब्यूटीफुल कलर्स, रेनबो, सब कुछ है, प्रकृति का जितना भी सौंदर्य या नेचर का जितना भी ये ब्यूटीफुल है, वो सब कुछ आप किसके द्वारा देखते हैं? लव एट फर्स्ट साइट, हर वो एहसास आप जिनको भी जानते हो वो सब आपको आपकी आंखों के द्वारा महसूस होता है। सबसे अहम बात, जिंदगी भर आपको रास्ता देखने, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपको गाइडेंस करने में हर पल आपकी आंखें आपको दिलाती है, एहसास दिलाती है, आपको गाइड करती है, जिंदगी भर आपको रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। 1 घंटे तक अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखो और फिर सोचो कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। और कितने सारे लोग हैं जिनको ये आंखें भी नसीब नहीं है, तो भी ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई है। तो जो दे सकता है वो ले भी सकता है, लेकिन आपको ये तोहफा मिला है और फ्यूचर में हमेशा मिलता रहेगा। उसके लिए से थैंक यू टू माय ब्यूटीफुल आईज, और दिल से उसकी कद्र करो। जो कुछ भी आप लोगों को मिला है, ये सारी चीजें, अभी जो ये मेडिटेशन है, ये जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, किसके थ्रू? अपने कानों के थ्रू। कानों के थ्रू जो भी बातों को आप सुनते हो, समझते हो, आप अपनी आवाज दूसरों को बोल सकते हो, दूसरों की आवाज सुन सकते हो, ये सारी चीजों के लिए आपके कान आपको समर्थ बनाते हैं। किसी का अप्रिशिएशन भी आपको उसी के थ्रू सुनाई देता है, किसी का क्रिटिसिज्म भी आपको उसी के थ्रू सुनाई देता है। तो ये सब कुछ मिला के आप कितनी चीजों को देखो, महसूस करो, कितना कुछ हमने पाया है। ये कान आपके हर बात को आपको सुनने में हेल्प करते हैं, समझने में हेल्प करते हैं। आपको ये पूरी दुनिया में जो अमेजिंग एक मिरेकल है, एक चमत्कार है, संगीत, म्यूजिक जो आपको सुनाई देता है, ये सब कुछ आप अपने कानों के द्वारा महसूस कर पाते हो। जिस फोन का आप यूज करते हो, जो मोबाइल पे आप सब आवाजें सुनते हो, संगीत की, रेडियो की, अपने परिजनों की, आसपास की आवाज, ये सब कुछ आप अपने कानों के द्वारा महसूस करते हो। से थैंक यू कि मेरी सुनने की शक्ति के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दुनिया की सबसे बड़ा मिरेकल हम जिसको बोल सकते हैं वो है हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, जो सबके ऊपर अपनी पूरी बॉडी, ये जो 5 सेंसेस है उसके ऊपर मास्टर बन के भगवान ने इसे बैठाया है, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल आपका दिमाग। किसी भी इंद्री का इस्तेमाल आपके मस्तिष्क के बिना करना पॉसिबल नहीं है। पर सेकंड, पर मिनट, हजारों, ये जो थॉट अभी जो आप महसूस कर रहे हो ना, हर एक सेकंड के 100वें भाग में आपके माइंड में से वो न्यूरॉन से वो एनर्जी, वो मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं फुल आपकी बॉडी में। सारे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपके पास्ट के, आपके वर्तमान के, कब कहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे कनेक्शन। तो ये सब मस्तिष्क इतनी इम्यून टेक्नोलॉजी है जिसका कोई मुकाबला नहीं। 1 सेकंड में आपको आपके बचपन में लेके जा सकता है, आपके पास्ट में लेके जा सकता है, आपके फ्यूचर ड्रीम्स में लेके जा सकता है। ये सब इसकी सोच, इसका जो पावर है, इसका हम यूज कर पा रहे हैं। अनलिमिटेड पावर है इसके पास। 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से ज्यादा मैसेज को विद इन सेकंड ये मस्तिष्क आपका, आपके न्यूरॉन्स प्रोसेस कर रहे हैं। कौन से एरिया में कब कहाँ पे कौन सा मैसेज जाएगा, सब टेक्नोलॉजी आपके अंदर इनबिल्ड और ऑटोमेट सिस्टम पे काम कर रही है। जस्ट थिंक द पावर। एक आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जिंदगी की अनुभूति और एक्सपीरियंस को पाने में आपकी मदद करता है। आज दिन तक संसार में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपके मानव मस्तिष्क का मुकाबला कर पाए। एक्सट्रीम, इनक्रेडिबल, ऑसम पावर। हर वो चीज जो आप दिमाग में आप सोच लो, ठान लो, लक्ष्य तय कर लो, तो आप पा सकते हैं। कहे मेरे सुंदर मस्तिष्क के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी बॉडी में 3 ट्रिलियन से ज्यादा कोशिकाएं
ह्यूमन सेल्स बोलते हैं जिसको, उससे भी ज्यादा। हर सेकंड आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर, आपके जीवन की खातिर वीक में, सप्ताह में 7 दिन 24/7 कंटिन्यूस वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, विदाउट हैविंग रेस्ट। जस्ट थिंक, अपनी जिंदगी में जो बॉडी में पूरा इम्यून सिस्टम है, जो आपका हार्ट, आपका लीवर, पर डे क्या क्या प्रोसेस आप फूड डालते हो, यहाँ गले तक आता है, डाइजेशन होता है, इतने एंजाइम उसमें मिक्स होते हैं, सब कुछ सिस्टम पेट में जाता है, क्लीनिंग होता है, जो जो चीजें जिस जिस जगह पे जानी होती है, ब्लड बनता है, खाना बनता है, एनर्जी बनता है, वेस्ट जो भी होता है अगेन प्रोसेस होके फिर निकल जाता है बॉडी से। एवरी डे का ये प्रोसेस, आप कुछ भी डालो, कुछ भी खाओ, कैसे भी आपकी बॉडी उसको डाइजेशन करके निकाल रही है। हर वो चीज एग्जैक्टली हो रहा है। अपनी पूरी बॉडी का सिस्टम देखो, जस्ट इमेजिन हर चीज कैसे काम कर रही है। हर निरंतर सफाई हो रही है, हर रोज जो नया प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोसेस हो रहा है। आपने कभी इन सारे फैक्ट्स के बारे में सोचा कि कितना कुछ काम आपका शरीर खुद ब खुद कर लेता है? आपको ये बोलना पड़ता है कि मैंने खाना डाला तो इसको डाइजेस्ट कर, इसको च्यूइंग कर, इसको नीचे उतार, कहाँ पे जाएगा, डाइजेस्ट होगा, बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा ये वो, इससे ये बनाना, इससे वो बनाना। ऑटोमेटिक भगवान ने वो शक्ति दी और काम हो रहा है। इसके लिए कभी दिल से थैंक यू बोला? 2 दिन सुसु नहीं आए या 2 दिन पॉटी नहीं आए तो हालत कैसी होगी? इमेजिन। कॉन्स्टिपेशन का नाम सुना? पूरा सिस्टम हिल जाता है। हेल्थ, जो बड़े एज में जब आते हैं हम लोग, तो जो बॉडी को कदर नहीं करते, जो मतलब नेगेटिविटी है, तो उन लोगों के सिस्टम पूरे कैसे हो जाते हैं। सो थे से थैंक यू दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, मेरे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट के लिए जो सारा चीजें लगातार कंटिन्यूसली काम कर रही है, उन सब चीजों के लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, मेरे इस शरीर के लिए, मेरी उन सारी इंद्रियों के लिए, मेरे इस अमेजिंग सिस्टम के लिए। थैंक यू एंड फील relax. Whenever you're comfortable, you can open your eyes. महसूस हुआ? फील हुआ? और ऐसे अमेजिंग फैक्ट हैं कि मतलब दिमाग की नसें खुल जाएंगी कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा एक्सट्रीम है, कितनी ज्यादा एक्सट्रीम। यस, नो, पता चल रहा है? अमेजिंग फीलिंग। आप लोगों को पता है, कुछ फैक्ट्स मैंने ढूंढे हैं आप लोगों के लिए, मतलब मैं भी देख के शॉक हो गई, थोड़ा कल रिसर्च किया था। सो आई जस्ट शेयर विद यू। एक इंसान, आपका दिल पूरी जिंदगी में कितनी बार धड़कता है आपको पता है? 3 बिलियन से ज्यादा बार आपका दिल धड़कता है। इंसान के दांत, आपकी बॉडी का जितना भी कैल्शियम आप इनटेक करते हो ना, सारा कैल्शियम मतलब उसका मोर देन 35% सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों में है। एक औसत इंसान, नॉर्मल जो ह्यूमन रहता है, एक इंसान अपनी जिंदगी में 10,000 माइल्स चलता है, जो पूरी दुनिया का मतलब आप 4 बार चक्कर लगा सको, इतना वॉकिंग आप अपनी लाइफ में कर लेते हो। आपको पता है? आपके पैरों के द्वारा। आपकी बॉडी, आपका मानव मस्तिष्क और आपका पूरा शरीर 7 ऑप्टिकल परमाणुओं से, 7 ट्रिलियन बिलियन, आई डोंट नो कितने जीरो है, मोर देन 15 से 16 जीरो लगे हैं 7 के पीछे।
सो आई कांट रिमेम्बर दिस नंबर। उतने ज्यादा मॉलिक्यूल जो अणु, परमाणु और पार्ट्स बोलते हैं, उससे आपका शरीर बना है। इमेजिन, एक मनुष्य के शरीर में सबसे तेज मांसपेशी, जिसको हम मसल्स बोलते हैं, जो आपकी आंखों को झपकाती है, जो ब्लिंक आप कर रहे हो ना एवरी डे कितनी बार, वो आपको एक सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम में आपके एक्शन रिएक्शन को चेंज करती है। एक सेकंड को 100 हिस्सों में बांटो ना, तो उससे भी कम सेकंड में वो रिएक्शन और एक्शन होते हैं। और पर डे में आप 11,500 टाइम्स आप अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। आप अपनी लाइफ का एवरीडे हम जो फूड खाते हैं ना, अगर पूरी लाइफ का आप कैलकुलेट करो तो पूरी जिंदगी में से 5 साल कंटिन्यूस रात दिन लगातार अगर आप खाते रहो ना, तो 5 सालों का समय सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जिंदगी का खाने में बिताते हो, नॉन स्टॉप। दिस इज द फैक्ट। आपको पता है, मानव मस्तिष्क, आपके ब्रेन की कैपेसिटी, एक संदेश मतलब किसी भी मैसेज को प्रोसेस करने में, जो आपके माइंड में एक मैसेज गया उसको हार्ट तक और आपकी बॉडी को एक्शन करने में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी बॉडी में ये मैसेज प्रोसेस होते हैं। आपकी इमीडिएट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड, इंस्टेंट। इतना कुछ भी, मतलब कोई टेक्नोलॉजी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यस, कितना क्विक, कितना शार्प। आपके बॉडी में आपका जो पेट है, पेट के अंदर ऐसे एसिड रहते हैं कि अगर एक ब्लेड को डुबा दिया जाए ना, या जिंक, कॉपर, उसको भी पचाने की, उसको भी पूरे तरीके से गलाने की शक्ति, इतना हाई लेवल का एसिड हमारे पेट में रहता है। लेकिन साथ में प्रोटेक्शन शील्ड कैसा दिया है कि उसको भी पचाने की शक्ति है। और क्यों हमको हार्म नहीं करता? बिकॉज ऑफ हमारे जो इनर लेयर है इंस्टेस्टाइन में, वो एवरी डे वो लेयर नवीनीकरण होता है। ऐसे 100 लेयर बनी हुई है, हर रोज नहीं, हर रोज नहीं, हर रोज नहीं आती है, जो आपके बॉडी को, आपकी बॉडी में जो भी आप डालते हो, उल्टा सीधा कचरा, जो भी घी तेल ये वो, जो रिक्वायर्ड है, जो नहीं भी रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ वो पचा के उसको अच्छी चीजों में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में। जस्ट थिंक, आपके माउथ में हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये वो, आपके पूरे बॉडी में मोर देन 2 kg बैक्टीरिया है, पूरे बॉडी में, गुड और बैड सब कुछ मिला के। तो इमेजिन, आपके अंदर जो छोटी आंत हम लोग बोलते हैं ना, इंस्टेस्टाइन, वो कितना 30 फीट तक लंबा है। एक दिन आप फूड का एक बाइट डालते हो ना, तो 3 दिन तक वो पूरा घूम फिर के वापस बाहर आता है, पूरे तरीके से प्रोसेस होके। 30 फीट लंबा, अगर आप उसको पकड़ के बैठोगे ना, 30 फीट उसकी हाइट होगी। जस्ट इमेजिन कैसे डाला होगा अंदर। पर डे आप जो एनर्जी आपके माइंड में थिंकिंग की रहती है ना, अगर एवरी डे आप उठते हो और 5 मिनट में अगर आपकी एनर्जी को कलेक्ट किया जाए, तो पूरे दिन आप अपने माइंड से इतना एनर्जी प्रोड्यूस करते हो कि एक पूरा दिन वो बल्ब को हम जला सके, इतनी इलेक्ट्रिसिटी रहती है। और ऐसे कंटिन्यूस, मतलब अभी मैं बैठू तो 4, 5, 10 दिन भी कम लगेंगे, इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं। एंड यू कांट इमेजिन, आपकी आंखें, जो ये कलर्स हम देखते हैं ना, 5000 डिफरेंट कलर्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग कलर को। दिस इज लाइट, दिस इज डार्क, दिस इज ऑरेंज, दिस इज डार्क ऑरेंज, दिस इज लाइट ऑरेंज, दिस इज ये शेड, दिस इज वो शेड, अलग अलग 5000 कलर को आपकी आंखें आइडेंटिफाई कर सकती है। 5000 तरह की खुशबुओं को आपकी ये जो सेंस है वो आइडेंटिफाई कर सकती है। What power you have ना, you don't even know क्या मिला है आपको, और कितना यूज कर सकते हो उसको, कैसे यूज कर सकते हो। Just think. Let's continue. सभी जाके गूगल पे सर्च करना, पता चलेगा। राइट?
नीचे करें। हाँ जी। और एक लास्ट फैक्ट बताती हूँ कि आपकी बॉडी में आपका कोई भी पार्ट है जो रेस्ट लेता है, जब हम पूरे दिन काम करते हैं, जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, आपको पता है कितना भी टायर्ड हो, अगर 4-5 घंटों की अच्छी पीसफुल नींद मिल गई तो अगेन हमारा बॉडी पूरा रिकवर हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। यस नो? एक इंसान खाना खाए बगैर तो अगर हमारे में देखा जाए तो 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 6 महीने, 8 महीने तक भी जिंदा रह सकता है विदाउट फूड। बट अगर एक इंसान, एक फैक्ट है कि अगर 10 दिन भी ना सो पाए ना, तो वो या तो मर जाता है या पागल मेंटल हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 15 दिन की लिमिट है, उसके बाद वो इंसान जी नहीं पाता सोए बगैर। यू नो, तो बॉडी के हर पार्टिकल जब रात को सोता है ना तो उसको रेस्ट चाहिए। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो जब जिस दिन आप पैदा हुए और जिस दिन आप मरोगे ना, तब तक 24/7 विदाउट वन इवन सिंगल सेकंड का रेस्ट लिए कंटिन्यूस काम करता है। समझ लो, समझ लो, जानते हो? आई लव माई ब्यूटिफुल हार्ट, मेरा दिल। जस्ट अपने हाथ पे, दिल पे हाथ रखो और जस्ट फील, मतलब क्या दुख 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 धड़कनें बज रही है, बीट्स कर रहा है। यस, 24/7 नॉन स्टॉप, विदाउट एनी सिंगल ब्रेक, ना रात में, ना दिन में, ना कभी कहीं पे, कंटिन्यूस। उस दिल को कभी दिल से थैंक यू बोला? सोचो कितना कुछ है, राइट? एंड फील इट, मतलब महसूस करना है उसके लिए दिल से। आज से तो ग्रेस, ये सेशन के बाद तो, और जितने भी लोग आप जानते हो कि जिनकी हेल्थ में चैलेंज है, उनको ये रिकॉर्डिंग जरूर आज पर्सनली शेयर करना कि आप इस चीज को सुनो, पता चलेगा। तो ये इंद्री जो आपका हार्ट है, ये तंत्र हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है। दिल, आपका दिल आपकी अंग के जीवन को, हर चीज को नियंत्रित करता है, क्योंकि आपका हृदय ही है जो आपके शरीर में प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। ये जो चेतना, जब हम जिसको बोलते हैं, बॉडी रहती है, जब आप मर जाओगे ना तो भी बॉडी रहती है, लेकिन इस बॉडी में जो चेतना होती है ना, जिसको हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अपर लेवल, जिसको आत्मा बोलो, जिसको परमात्मा बोलो, जिसको जीवन शक्ति बोलो, जिसको आप प्राण बोलो, वो यहाँ पे रहते हैं दिल में। तो वो निकल जाए तो बॉडी रहेगी, लेकिन वो चेतना गायब हो जाती है जो पूरी बॉडी में इसको चलाती है, जो शरीर के रोम रोम में इसको व्याप्त करती है। दैट्स ऑसम, ऑसम, मतलब इनक्रेडिबल। जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको, मेरे एक एक गूज बम्स हो रहे हैं कि मतलब वाव, जस्ट यूज। परमात्मा हमने हर रोज हमको ये उपहार दिया है, हर दिन दिया है। आज आपको क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, अपने स्पेशली अपने हार्ट के लिए। और फिर एक कागज लेना है, एक अच्छा सा कार्डबोर्ड, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इस कार्ड को आपको, हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हैं कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या किसी फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि आप किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। कंटिन्यू। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने
लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द अपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की भी गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी ऊपर की वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की हर हर लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से भी अधिक बढ़ जाएगी। जी, यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल हम पारंपरिक दवाओं जो अपनी नेचुरलोपैथी है, जो अपना आयुर्वेदा है और ये सारी चीजें उनके साथ अगर इसको और ज्यादा मिक्स किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य में क्रांति को होते हुए देखेंगे। क्रांति मतलब एकदम से इंस्टेंट बदलाव और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। तो लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या में पहले से कहीं अधिक वृद्धि हो जाएगी। जी, आज का हमारा होमवर्क। जादुई स्वास्थ्य क्रमांक 1 अपनी नियामतें जो डेली हम लिख रहे हैं वो लिखना है। 10 नियामतों की सूची बनाना है, पढ़ना है 1 से 3 तक कंटिन्यूस कदम को जो रिपीट पॉइंट दिए गए थे उसको कंटिन्यू करना है। लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी सूची को आपको दोबारा से रिपीट पढ़ना है। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत अपनी ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड को फील करें। आज एक अच्छा सा जो भी, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो आप इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके फुल कलरफुल या व्हाट यू लाइक, आपको कार्ड पर ये शब्द लिखने हैं। और ऐसे 2-3 कार्ड भी आप बना सकते हो अपने हॉल में, अपने ऑफिस टेबल पे, अपने घर में, अपनी मोबाइल स्क्रीन में, हर जगह आप इसको विजिबल आंखों के सामने रखना है। उस पे आपको लिखना है स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। वो आपको अपने हर जगह पे रख लेना ताकि जब भी आप चलते फिरते, हम ह्यूमन है ना, बहुत बदमाश है, तो याद रहेगा। जब आंखों के सामने दिखेगा ना तो आपको याद आ जाएगा, ओ मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, ओ मुझे वापस याद करना है, ओ वापस, मतलब रिमाइंडर सेट हो जाएगा। इस कार्ड को आपको उस जगह पे रखना है जहां पर इसको बार बार देखने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो या चांस हो। कम से कम मिनिमम 4 अवसरों पर आपको इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता या तो फिर बिंदा जोर से चिल्ला के शाउटिंग करके भी आप पढ़ सकते हो कि स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए आपको एकदम डीप ग्रेटिट्यूड को फील करना है। सोने जाने से पहले अपना मैजिक रॉक एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का हमारा ये ब्यूटीफुल सेशन यहाँ पे एंड होता है विद अ न्यू बिगिनिंग। आज का आपका चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यस शैला जी, अनम्यूट जी। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मैम मॉर्निंग। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ड्रीम्स कैसे लिखना चाहिए, दे आर नॉट एबल टू राइट ड्रीम्स, ओके, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग दे आर जस्ट नॉट एबल टू राइट ग्रैटिट्यूड आल्सो। वो बोल रहे हैं कि किस फॉर्मेट में लिखना है। 2-3 क्वेरीज आई थी कि किस फॉर्मेट में, एक बार आप ग्रुप में बता दोगे तो अच्छा रहेगा। श्योर, मैं शेयर कर देती हूँ। और जिसको भी, मतलब काफी सारे न्यू पार्टिसिपेंट है, तो आप लोगों को डे 0 से लेके वापस रिकॉर्डिंग को, डे 0 से लेके डे 2 तक का रिकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू वापस सुनना है ताकि आगे का जो भी प्रोसेस जो आगे 27 डेज तक कंटिन्यू चलेगा आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। और ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है, तो आपकी जो ग्रेटिट्यूड मतलब ब्लेसिंग, जो भी चीजें आपने इस जन्म में अभी आप यूज कर रहे हो और वो आपने पाई है, जो आप कंटिन्यू डेली की लाइफ में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारी चीजें आपकी ब्लेसिंग में काउंटिंग हो। तो बस आपको सिर्फ वही लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये सो एंड सो थिंग्स देने के लिए जिनका मैं यूज कर पा रही हूँ और जिसकी वजह से मुझे ये फायदा हो रहा है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आपको एंडिंग करना है। दैट्स इट। थैंक यू शैला। थैंक यू सो मच। एक बार ना आपका म्यूट हो चुका है। हाँ,
एक बार हार्ड कॉपी रख के वो चैप्टर फिर से रीड करेंगे ना तो उनको इजी हो जाएगा, मैं राइट? ग्रुप में शेयर कर देती हूँ पिक्चर जी विद जी, एग्जाम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप चाहे तो आप अपनी शेयरिंग भी बता सकते हो। कल बोले ना, यूनिवर्स हमेशा हमारा एग्जाम लेने के लिए आता ही आता है। तो कल की रिकॉर्डिंग, जो लाइव सेशन में आते हैं ना, लाइव का मजा ही अलग है। तो कल का रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर पाए, बट हमारे पास अवेलेबल था, तो हमने इससे प्रीवियस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको भेजा था। तो लोग जिसने भी लाइव किया उन सभी लोगों को पता चल गया होगा। आज अगर खाना बनाए ना, रोटी बनाई, तो आज की रोटी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक दिन 2 दिन वो पड़ी रहे ना, तो फिर वो थोड़ा क्या होता है, स्वाद और सब चीजों में फर्क आ जाता है। तो लाइव में ज्वाइन होना, एक एनर्जी का डायरेक्ट फ्लो आपकी तरफ आता है, वो महसूस कर पाते हो, वो मजा आता है, वो एनर्जी आता है। तो मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन केस सुनना चाहते हैं, कमिटेड है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर करने के बाद भी जो लाइव सेशन में आ रहे हैं, फॉर मोर क्लियरिटी आफ्टर सेशन के बाद आपको और ज्यादा क्लियरिटी के लिए 2 से 3 बार ये रिकॉर्डिंग आपके रूटीन लाइफ में आप इसको सुन सकते हो, उसके लिए अवेलेबल करवाइए। सो मेक श्योर कि आप लाइव सेशन ही ज्वाइन करें। सेकंड ऑप्शन सिर्फ मेजर कंडीशन में यूज करें, राइट? वो सब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लाइव का मजा क्या है। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, बबीता जी, कल जिन्होंने शेयर किया था वो एक बार और भी अपना शेयरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ जी। Hello, Leah ma'am. Good morning. हैप्पी Thank मॉर्निंग। you so much for explaining the chapter so well and with such good examples. I really am so thankful to you. My question is like, if I have only 3 dreams, then also I have to write 10? Not compulsory. If you have 3 dream, you can keep it in. Thank you. Thank you. Thank you. जी, विनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। विनीता। थैंक यू दीदी, बहुत मजा आ रहा है। जैसे मैं आपको क्या बताऊं, कल का दिन बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा। यानी जैसे मैंने आपको कल शेयरिंग की थी, मजा आ गया। ये जो आपने 3 रिलेशन के लिए आपने बोला है, तो क्या कंटिन्यू लिखना ही है? अगर आपके प्रायोरिटीज में हो और आपका ब्रेकडाउन चैलेंजेस एरिया ज्यादा हो उसमें, तो आप कंटिन्यू है। कर सकते हैं। हाँ, लंबा चल रहा है, पर है ना, मुझे लग रहा है लिखना चाहिए। मुझे मेरे मन के सुकून कल बहुत ज्यादा था। मैं लिख रही थी और मुझे अच्छा लगा। बाकी है ना। और ये तो मैं कंटिन्यू करूं। और दूसरी बात, मेरे को ना घुटने में काफी समय से या मैंने अब तकलीफ है, जो भी नहीं बोलना चाहिए, तो है ना, उसके लिए तो मैं थैंक यू करूं ना, जी क्योंकि बिल्कुल, आप है ना। अपने घुटनों को जितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हो करो, पूरी जिंदगी। मतलब अभी अगर ये इश्यू स्टार्ट हुए, तो पहले तो इतने साल आपने यूज करा है ना इनको, हाँ हाँ तो वो हाँ अपने पास्ट से लेके अब तक के लिए कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है। कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव भी बोला होगा, किसी को बोलते सुना होगा, तो आपके माइंड में भी वो हो गया कि हाँ, एक एज के बाद घुटने दुखते ही हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो कंप्लेन अनलिमिटेड की होगी, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। तो कंटिन्यूस पार्ट से उठाओ, और जब तक अच्छे थे तब तक के लिए कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिखो। अभी जो है ना, वो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से आपके घुटने काम करना स्टार्ट कर देंगे। जी दीदी। और दीदी, जैसे मैं बता रही थी कि जैसे आप पॉजिटिव के लिए बोलते हो, तो कोई घर में जैसे हस्बैंड नहीं है, पूरा दिन नेगेटिव बात करते हैं, तो उनको कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि हर बार में बोलते हैं, तो है ना, तुम्हें क्या पता पैसा कितना कमाना, मैं मतलब कुछ भी नेगेटिव, यानी तो उनके लिए मेरा मन चलता है, फिर मैं उनके बग जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, फिर वर्ड आ गया, फिर मेरा मन चलेगा, क्योंकि मैं तो क्लास कर रही हूँ, काफी समय से ही चल रहा है मेरा तो ग्रेटिव ये। तो तभी मैं पूछ रही थी कि उसके लिए क्या करना है? यानी हर चीज नेगेटिव देखना, नेगेटिव व्हाट्सएप पे मैसेज भी नेगेटिव भेजना, पेपर में ये आया ये आया, हेलो, तो मुझे देखे मुझे स्टॉप लगता है स्टॉप 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 स्टॉप। जी जी मैं उनको मना करती हूँ कूल कि डाउन, ओके, जी जी मॉन।
सबसे पहले 1 महीना ये जो भी सेशन में अवेलेबल है यहाँ पे आज लाइव है, 1 महीना आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। और कौन क्या करता है, कैसे रहता है, क्या बोलता है, जो जैसे करना है करने दो। इतने साल झेला ना, थोड़ा टाइम और से जस्ट तो अभी सुनना है ना, अभी जस्ट नए लेट नए मी सुना है। कंप्लीट। जब मैं बात करती हूँ तो बीच में इंटरप्ट नहीं Sorry. करना है। थैंक यू। तो जब भी ये 1 मंथ का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने आप में वो एनर्जी गेन कर लेंगे, वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी। उसके बाद आपके अंदर पावर आएगा कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके शब्दों से, आपके थॉट से, आपके विचारों से सामने वाला कन्वर्ट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू स्पीक अ सिंगल वर्ड कि ये किसी को करेक्ट करने जाना, और करेक्ट करने भी क्यों जाना। आपको सिर्फ अपने आप पे, किसके ऊपर आपका बस चलता है। मैं बोलूं ना तो खुद के ऊपर भी उतना बस नहीं चलता है। अपने पूरी बॉडी को आपने कंट्रोल किया क्या? अपने इमोशंस पे कंट्रोल है क्या? खुद की लैंग्वेज पे कंट्रोल है क्या? खुद के माउथ पे कंट्रोल है क्या? व्हाई यू वांट टू चेंज समवन एल्स? कैसे कर भी कैसे सकते हो और चाहते भी क्यों? नो, ओनली वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे काम करो, सब कुछ अपने आप ऑटो होगा। राइट? जी नहीं दीदी, तो अपने thank you. हस्बैंड को जी। इनवाइट करो कि आ जाओ सेशन में, दैट्स इट, हो जाएगा आपका। नहीं मानते जी। जी थैंक थैंक यू यू सो दीदी। मच। तो दीदी, हाँ जी, मीना जी अनम्यूट सर। मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी जैसा ही है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब वो बोलते हैं तो मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। मैं मेरे रूम में होती थी, बेडरूम में चली जाती हूँ, और बेडरूम में तो हॉल में चली जाती हूँ, उसके सामने नहीं बैठती हूँ। She just want to say change your energy, change your place, so ऑटो आपका हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा। या पॉइंट। थैंक यू मीना जी। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? कंचन जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैम आज की जो चैप्टर है ना उसकी तो मुझे पूछना है कि हम बॉडी के हर पार्ट को ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन अगर हम शरीर में कोई मतलब ऐसी बीमारी हो जैसे शुगर वगैरह कुछ हो, तो उसके बारे में क्या लिखा जाए, क्या बोला जाए, ताकि वहां से हम थोड़ा ना पॉजिटिव रहे और वो बीमारी भी ठीक हो जाए, मतलब वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। अभी आपने क्या नाम लिया ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो ये चीज अगर वो नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर ये चैलेंज नहीं है तो फिर क्या होगा? आपको सुनाई दे रहा है? नहीं हो रही अच्छे से, ब्रेक हो रही है। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है अभी मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ, तो अगर शुगर नहीं है, सोचो शुगर है, उसको ठीक करना और वो खत्म हो गई, तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर आप कैसे बोलोगे? ओके। तो वो पिक्चर आपको देख रहा है और वैसे ही थैंक यू लिखना है कि ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और आप एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। राइट? ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। हाँ जी, दैट्स इट। क्वेश्चन होगा? किसी का कोई शेयरिंग है तो आप जरूर शेयरिंग भी कर सकते हैं। बबीता गुप्ता जी का हैंड राइज है। हाँ जी, बबीता जी। I had question I asked you. I had question. No, I asked you previously. I'm sorry. I'll lower my hand. Okay, so lower your hand so I can understand. Yes, Akanksha ji, unmute. Good morning, मैम। आकांक्षा फ्रॉम मोदी नगर। मैम मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि जिससे अगर कोई हेल्थ इशू है तो हमें उसको क्योर करना है, तो हम अपनी ड्रीम लिस्ट में उसको लिखेंगे या ग्रेटिट्यूड में लिखेंगे? अगर चैलेंजेस है, बड़ा है और आपको बिल्कुल उसको हटाना है, तो आपका ड्रीम हो सकता है ना? जी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। ड्रीम जैसे में अभी उन्होंने अभी क्वेश्चन किया था कि उनको जो भी हेल्थ इशू है उसको उनको क्योर करना है, तो आपने उनको बोला कि उसको आप ग्रेटिट्यूड कीजिए,
तो फिर हम अगर ड्रीम लिस्ट में लिखेंगे कि मुझे इस डिसीज को क्योर करना है और तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, तो वो तो ड्रीम लिस्ट हो गया। तो फिर हम ग्रेटिट्यूड में भी उसको इंक्लूड करेंगे मैम। ग्रेटिट्यूड भी आप उस चीज के लिए कर सकते हो ना, जो पास्ट में जो जैसी हेल्थ थी उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आज के इस नॉलेज के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हर उस चीज के लिए जो हमने पाया है अपने परमात्मा, अपने गुरुओं का, अपने रिलीजन का, धर्म का, हर उस इंसान का जिसने अपने आप को और इस दुनिया को, इस ह्यूमैनिटी को कुछ न कुछ नॉलेज दिया है, उन सभी गुरुजनों का दिल से शुक्रिया। सो आई ओपन breakout room so you can conversation with each other, और please subscribe my channel, like, कमेंट्स और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कोई बेटर सजेशन है, हम और कैसे आपको अच्छा सर्व कर सकते हैं, तो आपके सजेशन का भी वेलकम है। एक दूसरे से बात करके सबने कल मुझे मैसेजेस भेजे कि बहुत अच्छा लगा। सो एक फैमिली जैसा कंप्लीट माहौल है। आप बहुत सारे लोग जो मेरे से बात नहीं कर पाते, पता नहीं उन्हें क्या डर लग रहा है, सो स्वीट, स्टिल आप लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते, ठीक है। सो 2 मिनट के लिए आज आपने क्या सीखा वो आप शेयर करके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो हेलो लविता, हेलो। हाँ जी लविता जी सुन रही है आपको, बोलिए। मुझको बोला आज का क्लास ना बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं So we are so blessed. We are so blessed. I mean, our hands, our fingers are working the whole day, and without foot also, those who do not have legs, see how they walk. So we are so blessed. We can dance, we can do yoga, we can walk, we can roam about in the mall, we can go in the airport and do so many things. Even same thing for the eyes. I mean, we are able to see such beautiful world. When we go on tour, we see so many beautiful places, whether nationally or internationally. If we didn't have eyes, what was the point of going out in any trips? Right. All these little things, even for the music, see, we feel so good, so nice when we listen to the music, whatever is our favorite, whether English or Hindi songs, or to the singers whom we really like. We feel so amazed and इतना खुशी मिलती है कोई भी गाने देख के या आंखों से भी कोई अपनी फेवरेट मूवी देख के। तो हर चीज का शुक्रिया। खाने में भी अगर टेस्ट नहीं समझ में आए तो हम लोग को टंग का एहसास ही नहीं हो कि हमारा टंग जिसमें टेस्ट बर्ड्स हैं, या हमने तीखा खाया, मीठा खाया या ब्लेंड खाया, तो समझ में आता है उससे ही। खाना अच्छा खा के भी हम लोगों को कितनी खुशी मिलती है। Thanks to universe that we have got all body parts, all our senses are working so well. Thank you universe. Thank you universe. जब मैम ने बोला ना कि अपने लेग्स को टच करके थैंक यू बोलो, एक बात बताऊंगी। अभी मतलब 3-4 मंथ पहले ही मैंने अपनी डॉटर को डिलीवर करा है। मेरे को वो प्रेगनेंसी के बाद वाला बॉडी एक एंड ऑल सब, अभी जैसे उन्होंने बोला ना, मेरे को लेग्स का बिल्कुल वैनिश हो गया।
मैंने ये अभी बस बीच की ये सेम प्रैक्टिस में ही अभी मैंने ये फील करा, जैसे मैंने लेग्स को टच करके मैं ऐसे आलती पालती मार के बैठी थी, मैंने थैंक यू अपने लेग्स को बोला, और मैं इतने इरिटेट थी ना इससे लेग्स के इश्यू से। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मतलब कभी रियलाइज ही नहीं करा था ये चीजें। और म्यूजिक वगैरह का तो इतना ज्यादा शौक है मुझे, और मूवीज का, और मुझे वैसे आईसाइट की भी है, लेकिन जब से ग्रेटिट्यूड, मैंने कल रात को ग्रेटिट्यूड भी लिखा है अपने आईज के लिए। तो आज का सेशन भी ये था, मुझे नहीं पता था आज हेल्थ। ओके, लविता दीदी आ गई है क्या? उसका आ उसके गया बाद एक्साइट। में कुछ मेरे पास्ट थे और कुछ डर मेरे भीतर, वहां पर भी बड़े बड़े हंगामे, मतलब अच्छी पॉजिटिव किया था मैंने कार्य। Exactly. Anything else anybody wants to share? No. I just want to ask कि ड्रीम क्या है ये ड्रीम? ये बोल रहे थे कि किसी ने कुछ कहा कि मेरे हस्बैंड ये प्रॉब्लम, मैं बोल रही हूँ पहले अपने आप पर अप्लाई किया मैंने, एंड मुझे किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप सबका एटीट्यूड अपने आप चेंज हो गया है। तो फर्स्ट मैंने अपने पर अप्लाई किया, मैं कैसे हम्बल बनी, मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रही हूँ, सब देख रहे हैं तो सबका बिहेवियर चेंज हो गया है घर में, सब हाँ, घर का कुछ। एटमोसफेयर अपने आप चेंज हो जाता है, ये तो बिल्कुल आप सही कह आप रहे किसी को बदलने की कोशिश करनी नहीं है, बस आप कितना प्यार दे सकते हो, आपका वो प्यार Share वाला your रिस्पॉन्स takeaways, what you सब learned from कुछ the class. Thank you so चेंज कर दिया। मैम कुछ बोल रही है क्या? लविता मैम कुछ बोल रही हैं? आई डोंट नो Share हाँ your कुछ। takeaways, darling. जो आपने आज की क्लास से सीखा, far short and sweet में. Thank you so much. मैम आपकी सारे शरीर इतनी, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरा भगवान ने इतना अद्भुत शरीर दिया है जो अब बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत। और मैं अर्ली मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग अपने ईच पार्ट का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच। इतनी ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल। अभी 2 महीने से, सिर्फ 2 महीने रेगुलर से लिखते हो? स्टार्ट की। लिखना नहीं हो रहा है पर ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू होता है। ओके ओके, तो भी है ना फर्क बहुत। मेरे को तो बहुत बहुत फर्क पड़ा, पिछली बार भी मेरे को बहुत फर्क पड़ा, पर दीदी का तो गजब है, गजब। लविता दीदी तो यानी जितनी तारीफ करो ना कम है। हाँ हाँ, सब लोग मेंटर्स अच्छा करवाते हैं, पर दीदी बहुत ध्यान दे रही हैं, बहुत अच्छा। सब हाँ। मजा आ गया। ये हमारी नीड होती है ना, कुदरत वो भी कर सकते हैं उनके लिए, हॉल्स के लिए, मतलब जैसे अपने लिए हम थैंक्स बोल रहे हैं, सॉरी थैंक्स नहीं, जैसे हम अपने पूरी बॉडी पार्ट्स के लिए हम मतलब उनकी ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं ठीक हो, यूनिवर्स को। जैसे हाँ उनकी भी बिल्कुल, ठीक हो, उनके लिए भी हाँ बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं उसमें। नहीं आज जैसे हम क्योंकि अभी भगवान एक से लेडी सब ने कुछ क्वेश्चन मांगते हैं। क्वेश्चन नहीं अभी अभी हाँ मैम ने बोला, डेफिनेटली मैम ने बोला नहीं कि अभी अभी जैसे आप एक, अपने ऊपर, जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड की बात करी, तो मैम ने हाँ ये हाँ बोला हाँ कि हाँ नहीं, हाँ आप हाँ वही पॉइंट अपने थोड़ा ऊपर कंसंट्रेट कंफ्यूजिंग। करिए। हाँ लेकिन हाँ यही हाँ है कि देयर इज नो हार्म, कि अगर हम ये बोले कि हाँ भाई उनकी भी हेल्थ ठीक रहे, तो उसमें कोई हार्म नहीं है बोलने में। मुझे तो ये फील होता है, जैसे अपनी फैमिली के ओके, लिए हाँ हम बेस्ट वैसे चाहते हार्म हैं। तो नहीं है, नहीं हार्मफुल तो कुछ नहीं है, बस यही कि अभी कंसंट्रेट खाली अपने ऊपर ही करें। मतलब अगर अगर हमारी स्पीच में इतनी पावर है, जैसे मैम बोल रही है कि आप पॉजिटिव बोलो, हर चीज अच्छी बोलो अपने बारे में, तो यूनिवर्स भी आपको देगा जो आप मांगोगे। आपको मांगना है, बोलना है भगवान से कि हाँ भाई मुझे ये मुझे चाहिए। आपको पहले आपने लिखा ना योर विशेस, व्हाट आर योर विशेस, तो उसमें आपने, मैं तो ये भी लिखा है माय 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 फैमिली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मेरी मेरी फैमिली की, मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे बेटी की हेल्थ हमेशा ही बेस्ट रहे। तो वैसे ही वो अगर तो हर है रोज अगर हम ही, ये तो ग्रेटिट्यूड करते विश हैं, तो होती उसमें भी है। अगर हम हाँ ना भी लिखे लेकिन हम मांग सकते हैं। ओके थैंक्स। हाँ जी।